लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाने कि 150 क्वेश्चन एक टॉपिक लिख लिया आपने ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसएससी के रीसेंट पीवाईक्यूज आप लगाएं। बिल्कुल मैथ जैसा होता है, जैसे मैथ में हम लोग मॉक टेस्ट के बताते हैं, वैसे रीजनिंग में 1 मिनट में भी अगर आ जा रहे हैं, क्लिक हो जा रहा है तो बढ़िया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 15 रीजनिंग, और मैंने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कई एग्जाम्स में लाए हैं। अभी आरआरबी जेईई का एग्जाम था, उसमें लेके आए हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, क्या मैं करता हूं रीजनिंग को अच्छा करने के लिए, रीजनिंग में बेटर स्कोर करने के लिए, और आप कैसे इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग आपके एसएससी जेईई में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है और आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 50 मार्क्स का आता है। आइए जानते हैं। पहले तो मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूं, 24 वाला। ये 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में है, वरना बाकी लोगों को कमेंट आ जाए, खुद नहीं ला पा रहे हैं। तो ये है, और इसके बाद मैंने 25 वाला दिया नहीं था, और अभी आरआरबी जेईई में रीजनिंग और मैथ दोनों में फुल आउट ऑफ फुल थे। ठीक है, उसमें चूंकि अलग अलग सेक्शन नहीं था इसलिए मैं लाया नहीं, हालांकि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। अब देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जानना होगा। अब सिलेबस आप जानोगे तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप खुद से करने बैठोगे तो दिक्कत आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा किसी न किसी से, है ना। कुछ चैप्टर हैं जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपको जानना पड़ेगा कैसी ट्रिक्स लगती हैं, क्या होता है इसका बेसिक्स, क्या होता है। सीरीज में टीचर्स बताता है आपको कैसे सोचना है, कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, कैसे होना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, इसको आपको करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है। ये इतना है जिसको आपको टीचर से श्योर शॉर्ट पढ़ना ही पड़ेगा। आप यानी कि पहली बात यह है कि आप अपने कॉन्सेप्ट ठीक करिए, है ना। आप सारे चैप्टर्स को किसी से पढ़ लीजिए जो कि आपको अच्छे तरीके से सोचना सिखा देंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए क्या सोर्स फॉलो करें, कहां से पढ़ें, तो पहली बात तो मैं ही रीजनिंग पढ़ाता हूं इसी चैनल पे, और इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए क्या होता है। लेकिन उससे पहले आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमको करना है तो हम क्या करें। जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको एक नोट बनानी है, आपको नोट्स बनाने हैं। लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाने हैं कि 150 क्वेश्चन एक टॉपिक लिख लिया आपने, उसी में सॉल्व कर रहे हो, उसको आप नोट्स कर रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उनको आपको इन शॉर्ट लिख लेना है। बाकी जब आप क्वेश्चन करते हैं एक कॉपी रफ लेके बैठिए, उसमें सॉल्व करिए। और कुछ स्पेशल आता है तो उसे स्पेशल ट्रिक्स हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो उसको आप वहां पे नोट डाउन कर ले। ये छोटा सा नोट्स रहेगा जो कभी ना कभी आपको काम आएगा। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जब आपने सब कुछ कर लिया है, तो आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज आप कहां से करोगे, आप पीडीएफ ले लो, कोई बुक आपके पास है आप बुक ले लो। पीडीएफ आप ले सकते हो जो कि मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, और उसमें आप 2022 से 2025 तक के जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं, रीसेंट पीवाईक्यूज हैं एसएससी के, आप उनको लगा डालो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसएससी के रीसेंट पीवाईक्यूज आप लगाएं, जिससे आपके जो नए क्वेश्चन आए हैं वो बढ़िया होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जनरली हमारे पेपर में मिक्स क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मिक्स क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, उसी तरह आपका दिमाग भी काम करेगा। अब 50 क्वेश्चन होते हैं। पहले आप जब शुरुआत में आपको टाइम लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं क्लिक हो रहा है, तो आप ये टाइम के साथ छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही 50 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, पर डे आपके गोल रखिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप 50 क्वेश्चन लगाइए, टाइम अभी मत देखिए, कोई जरूरत नहीं। अगर आपसे नहीं बन रहा है, टाइम में बन रहे हैं, आपने पहले से रीजनिंग पढ़ी है, अच्छी है, तो आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, तो टाइम अपना कम करने की कोशिश करिए। तो 50 क्वेश्चन 30 to 35 मिनट में हो जाने चाहिए। तो इसको आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आप रीजनिंग की हम बात करें तो कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल मैथ जैसा होता है। जैसे मैथ में हम लोग मॉक टेस्ट का बताते हैं, वैसे रीजनिंग में कि पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो 100% नोन है, 2-3 सेकंड 5 सेकंड आपने देखा क्वेश्चन और फट से आ गया, तो उसको आप पहले अटेम्प्ट में कर दीजिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए, मान लीजिए आपसे कितने भी हुए, 30 हुए, 32 हुए, किसी से 40 हुए, इतने क्वेश्चन हो गए। अब 10-12 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं क्योंकि उस समय पर क्लिक नहीं हो रहा था, ये टफ टाइप लग रहा था, आप उस पे गए, आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू पे रखा था, उस पे गए, उनको देखा। अगर 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट में भी अगर आ जा रहे हैं, क्लिक हो जा रहा है, तो बढ़िया है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एकदम नया दिख रहा है, न्यू क्वेश्चन है, या बहुत ही ज्यादा हार्ड पैटर्न लग रहा है, क्लिक ही नहीं हो रहा है, उनको आप थर्ड गो में दे सकते हैं। तो 3 गो में आप मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपकी बेहतर हो जाएगा। अब ये पीडीएफ कैसे मिलेगा और कहां से कंटेंट मिलेगा, देखिए इसके लिए फ्री कंटेंट, अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पेड क्लास में हैं तो पेड क्लास में पढ़िए, बढ़िया है। अगर आप फ्री रीजनिंग की अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ही शुरू किया है इसी चैनल पे एसएससी जेईई 2026 के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, है ना। और उसमें आप देखो ये जो इंजीनियर्स अड्डा है, जिस चैनल पे आप हो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास बाकी की अपडेट आती रहे।
ये क्लासेस होंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। यहाँ पे चैनल है, चैनल पे जब आप जाते हो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और ये प्लेलिस्ट ये चल रही है एडुकेटिंग न्यू पैटर्न, जिसमें मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग को 4 क्लासेस में खत्म किया है। हर एक टॉपिक, हर एक तरह का क्वेश्चन, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। 4 क्लासेस मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म किया है। अगला मंडे टू सैटरडे हम लोग चलते हैं, सैटरडे को जो टॉपिक खत्म किया उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये बढ़िया हो जाता है। अगर आपको देखना है तो आप इसमें लाइव जुड़े, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में आप देखते हो ना, तो लाइव पे क्लासेस लगी होती है। जैसे मंडे को हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज का डे 1 स्टार्ट हो रहा है, तो ये चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूं। आप अगर एक बार देखते हो तो आपको जरूर मजा आएगा। अगर आप रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हो या आपने अगर पढ़ी भी है फिर भी आपको मजा आएगा उसमें। क्वेश्चन में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं। अब दूसरी बात, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? तो मैंने बहुत सारी किताबें डाल रखी हैं, अपने बुक्स डाल रखी हैं, पीडीएफ्स डाल रखे हैं। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी आपको इसी में लिंक मिल जाएगी। कहाँ पे? इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। मेरे टेलीग्राम आईडी है @reasoning_प्रशांत PRASHANT_Adda247। ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे कोई सवाल, कुछ आपके कंफ्यूजन है उसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं आप यहाँ पे और मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एसएससी जेई, रिगार्डिंग एनी एग्जाम, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कुछ आप अपना शेयर करना चाहते हैं, जरूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। मिलते हैं। इस बार अपना रीजनिंग में टारगेट है 50 आउट ऑफ 50। थैंक यू।